नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर ने बरपाया कहर। भारत में टूट गए सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 4,12,000 नए केस, 4,000 मौतें। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में कहर बरपा कर दिया है। बीते 2-3 दिनों की कमी के बाद एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों में बड़ी उछाल देखने को मिली है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने अब तक के तीसरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक दिन में 4,12,000 से अधिक नए केस और करीब 4,000 मौतें हुई हैं। बता दें कि कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में मिलने वाले कोरोना केस और मौतों की यह सर्वाधिक संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,12,000 नए केस सामने हैं। वहीं एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 4,000 लोगों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 71% मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों से आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। नए मामलों में 70.91% मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से सामने आए हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में सर्वाधिक नए मामले सामने आए हैं और अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन के अंदर धरती पर गिरने वाला है चीन के बेकाबू रॉकेट का मलबा। हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, चीन पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी बादशाहत हासिल करने में जुटा पड़ा है, लेकिन उसके परीक्षण पर अब धरती के लिए धीरे धीरे खतरा बनते जा रहे हैं। चीन का एक विशालकाय रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू हो चुका है और वो अब धरती पर गिरने वाला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन के पहले अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल को कक्षा में लॉन्च करने वाले रॉकेट का सबसे बड़ा हिस्सा अगले 2 दिनों में किसी अज्ञात स्थान पर गिर सकता है। आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण से नष्ट हो गए रॉकेट के अलग अलग हिस्सों को तुरंत नियंत्रित कर तरीके से ध्वस्त किया जाता है, लेकिन चीनी रॉकेट के साथ ये बात नहीं है, क्योंकि ये रॉकेट करीब 100 फीट लंबा है और इसका वजन करीब 12 टन है। इन 2 दिनों के समय में ये रॉकेट धरती का 30 बार चक्कर लगाएगा। ये रॉकेट 1 घंटे में 18,000 मील की दूरी तय कर रहा है। अगर यह हिस्सा किसी आबादी वाले इलाके में गिरा तो तबाही मच सकती है। दोस्तों, चीन की ऐसी हरकतों को लिए चीन को क्या सजा देनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर बरपाएगी कहर। विशेषज्ञों ने जताई ये खौफनाक आशंका। जी हाँ, कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं दूसरी लहर में कोरोना वायरस के निशाने पर युवा आबादी रही है। अब विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अगर ये देश में तीसरी लहर आई तो ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। बाल चिकित्सा और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर में 18 से कम उम्र वाले बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। संक्रामक रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों का टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा कोरोना की तीसरी लहर टीका नहीं लगवा पाए इन बच्चों को अपनी चपेट में ले लेगी। देश में 18 से 24 वर्ष के बीच के नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है। इस आयु वर्ग से ऊपर के कई लोगों को पहले से ही वैक्सीन की सुरक्षा कवच मिल चुका है, इसलिए अब वायरस उन लोगों को लक्षित करेगा जिनके पास ये सुरक्षा नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI के ग्राहक तुरंत कर लें ये काम, वरना 31 मई के बाद भी हो जाएगा खाता बंद। जी हाँ, देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं सरकार लोगों से घरों में रहने की लगातार अपील कर रही है। इसी के चलते देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बैंक ने सभी को जल्द से जल्द अपने खाते की KYC कराने की अपील की है। दरअसल बैंक ने बढ़ते खतरे को देखकर KYC की प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। साथ ही लोगों की सुविधाओं के लिए आसान तरीके से घर बैठे सभी कामों को निपटाने की सलाह दी है। ग्राहकों को इस सर्विस को कंप्लीट करने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही KYC न कराने पर खाता बंद कर दिया जाने का ऐलान भी किया गया है। अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपको अपना अकाउंट की KYC ईमेल के जरिए करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण केरल में लगाया गया है लॉकडाउन। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण केरल में 16 मई की सुबह 6 बजे तक राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये घोषणा केरल के CM पिनराई विजयन ने की है। पिछले 24 घंटे में केरल में अब तक के सबसे अधिक 42,000 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल की स्थिति को गंभीर बताया और कहा है कि कोविड की वृद्धि को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।
भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में भी कोरोना की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीके की बर्बादी को कम करने के लिए केरल सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है और कहा है कि ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम है। अन्य राज्यों को भी टीके की बर्बादी को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों के आधार अनिवार्य असंगठित क्षेत्र में शामिल लोगों को डाटाबेस बनाना है मुख्य मकसद। जी हां, सामाजिक सुरक्षा संगठित संहिता 2020 के तहत पंजीकरण कराने, लाभ लेने, सेवाएं हासिल करने या विभिन्न योजनाओं में कोई भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे कि लोगों में 12 अंकों का उनका आधार नंबर लेना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के तहत विशेष सेवाओं के लिए हालांकि आधार को अनिवार्य नहीं किया गया है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। मंत्रालय ने संहिता के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया, लेकिन इन नियमों को अधिसूचित किया जाना अभी बाकी है। मंत्रालय के आधार कार्ड लेना अनिवार्य करने का मुख्य मकसद प्रवासी कामगारों जैसे असंगठित क्षेत्र में शामिल लोगों का डेटाबेस बनाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार कनाडा में 12 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, फाइजर को मिली अनुमति। जी हां, कनाडा में जल्द ही 12 से 15 साल के बच्चों को भी कोरोना वायरस का टीका लगने जा रहा है। देश में फाइजर की कोविड वैक्सीन को इस आयु वर्ग के लिए अनुमानित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी है। खास बात यह है कि 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश है जिसमें पहले 16 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने की अनुमति थी। रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ कनाडा में मुख्य चिकित्सा सलाहकार ने इस फैसले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इसके बाद बच्चों को सामान्य जीवन में लौटने की मदद मिलेगी। फिलहाल अमेरिका और यूरोपीय संघ में इसकी समीक्षा की जा रही है। शर्मा ने बताया कि मिले सबूतों से पता चलता है कि इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन सुरक्षित है और प्रभावी है। कनाडा में बच्चों के लिए स्वीकृत ये पहली वैक्सीन है। फाइजर जल्द ही अन्य देशों में भी बच्चों का टीकाकरण शुरू करने की कोशिश कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन में पहुंचा कोरोना, प्रदर्शन में शामिल 25 साल की महिला का हुआ निधन। जी हां, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बीते कई महीने से किसानों के आंदोलन में शामिल रही 25 वर्षीय महिला का कोरोना से निधन हो गया है। वो पिछले एक महीने से सैकड़ों किसानों के साथ आंदोलन का हिस्सा थी। महिला के निधन के बाद किसानों के बीच हड़कंप मच गया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक कोरोना से मरने वाले महिला की पहचान पश्चिम बंगाल की मौमिता के तौर पर हुई है। मौमिता उन किसानों के साथ थी जिन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। वो बीते कई महीनों से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रही थी। इससे अब आंदोलन कर रहे किसानों में अब कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दुनिया के कुल कोरोना मामलों में करीब आधे भारत में आ रहे हैं सामने। 25% मौतें भी यहीं पर हैं। WHO की ताज़ा रिपोर्ट आई सामने। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले हफ्ते पूरी तरह दुनिया करीब आधे कोरोना संक्रमण के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। जैसा हमने देखा है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते रिकॉर्ड 4000 लोगों की मौत हुई है। WHO ने अपनी साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट में कहा है कि पिछले हफ्ते भारत में वैश्विक कोरोना संक्रमण का 46% और वैश्विक मृत्यु का 25% हिस्सा दर्ज हुआ है। भारत में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक टीके की 16 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। ये उपलब्ध हासिल करने में 109 दिन का समय लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये बात की जानकारी दी है। भारत की तुलना में अमेरिका ने ये कारनामा करने में 111 दिन जबकि चीन ने 116 दिन का समय लिया है। लेकिन भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दुनिया के कुल कोरोना मामलों में से करीब आधे भारत में आ रहे हैं और 25% मौतें भी भारत में ही हो रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण अभियान में आई गिरावट, वैक्सीन की बर्बादी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं 8 राज्य। भारत में वैक्सीन की कमी और बर्बादी की वजह से वैक्सीन लगवाने वालों लोगों की औसत संख्या में गिरावट आई है। महामारी के खिलाफ भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव की वर्तमान स्थिति एक हफ्ते पहले की तुलना में खराब है। जहां 2 अप्रैल को एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 42 लाख डोज लगाई गई थी, वहीं बीते हफ्ते एक दिन में औसतन 18 लाख डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन रोल आउट में कमी का एक प्रमुख कारण वैक्सीन की बर्बादी भी है। आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन की कम से कम 3 लाख डोज अब तक बर्बाद हो चुकी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार वैक्सीन की बर्बादी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार राज्य तमिलनाडु, असम, मणिपुर, हरियाणा, पंजाब, बिहार, नागालैंड और मेघालय हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीब कोरोना मरीजों को प्रतिदिन 5000 रुपए देगी सरकार, अस्पताल को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जी हां, हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों को वित्तीय सहायता देगी। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू बेड पर उपचाराधीन बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों को प्रतिदिन प्रति मरीज 5000 रुपए मिलेंगे। ये सहायता अधिकतम 7 दिन के लिए 35,000 रुपए होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि सरकार पर पहला हक गरीब आदमी का है
किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति की पैसे की कमी के कारण महामारी से जान नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा जो निजी अस्पताल हरियाणा के गरीब कोविड मरीजों को अधिक से अधिक दाखिल देंगे, उन्हें प्रतिदिन प्रति मरीज के हिसाब से 1,000 रुपये या अधिकतर 7,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेषज्ञों ने कहा सतर्क, 4 लाख शराबी कोरोना संक्रमित, अधिक पीने से जा सकती है जान। जी हाँ, पंजाब की कोविड रिव्यू कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के तलवार ने शराब का अधिक सेवन करने वालों को सतर्क किया। उन्होंने कहा है कि शराब की अधिक मात्रा संक्रमित व्यक्ति की जान भी ले सकती है। शराब को लेकर सोशल मीडिया पर दी जाने वाली जानकारी को न मानने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि शराब का सेवन करने वाले अब तक 4 लाख लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अधिक शराब पीने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और उनके संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए